कोरोना काल में जान बचाना मुश्किल। मस्जिद में सैनिटाइजर के इस्तेमाल पर मचा संग्राम। अल्कोहल वाले सैनिटाइजर पर छिड़ी बहस। अल्कोहल वाला सैनिटाइजर पाक या हराम? उलेमाओं में संग्राम के बाद आ गया नया फतवा। कट्टरपंथी मुस्लिम मुल्ला इस्लामिक जहरीले वायरस से मानसिक बीमार हो चुके हैं। देश कोरोना से जंग में जूझ रहा है। लोगों की जान बचाने के लिए सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है कि कैसे लोगों की जान बचाई जा सके। इधर अनलॉक 1 के बाद धार्मिक संस्थानों को खोलने की छूट भी दे दी गई, लेकिन इन सब के बीच कोरोना छोड़ मुद्दा सैनिटाइजर हो गया। मस्जिदों में अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर पर उलेमाओं में संग्राम छिड़ गया। बरेलवी मसलक के उलेमा ने कहा कि इस्लाम में अल्कोहल हराम है। अल्लाह के घर यानी मस्जिद को अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से नापाक नहीं होने देंगे। इसके बाद से ही बहस बढ़ गई। कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। अल्कोहल के मायने समझे बगैर फतवा तक जारी कर दिया जाता है। बहस और आगे बढ़ती है। मुस्लिमों में ही विरोध के सुर बढ़ने लगे। ये कहा गया कि अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर में कोई बुराई नहीं है। कट्टरपंथी मुस्लिम मुल्ला इस्लामिक जहरीले वायरस से मानसिक बीमार हो चुके हैं। कोई भी मुसलमान किसी भी मस्जिद में अल्कोहल से बने सैनिटाइजर से अपने हाथ पैर साफ करके जा सकता है, बल्कि अगर किसी की जान जाने का खतरा हो तो किसी भी मस्जिद को अल्कोहल से साफ भी किया जा सकता है। अपने और दूसरों को सुरक्षित रखने के लिए अल्कोहल से बने सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, अपने को साफ रखना जायज है। किसी भी केमिकल को पीकर नशा करना गुनाह है। अल्कोहल गंदा नहीं है। इंसानियत और देश के ऊपर धर्म को मानने वाले हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तानी और जिहादी विचार गंदे हैं। इसके बाद अल्कोहल पर रिसर्च चली। अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर के असल मायने क्या हैं? ये कौन सा अल्कोहल है? बरेली के आला हजरत द्वारा अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर हराम करार देने के बाद दारुल उलूम के इफ्ता विभाग की खंडपीठ ने कर्नाटक के बेंगलुरु निवासी समेत पाकिस्तान लोगों द्वारा पूछे गए सवाल पर जारी फतवे में लोगों की शंकाओं का समाधान किया। इफ्ता विभाग की खंडपीठ ने दरगाह आला हजरत के फतवे को पलटते हुए कहा कि दवाओं और सैनिटाइजर के इस्तेमाल में होने वाला अल्कोहल गन्ने के रस और कई तरह की सब्जियों सहित पेट्रोल और कोयले सहित अन्य केमिकल से बनाया जाता है। इसलिए इस तरह के अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर को इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे मस्जिदों के फर्श को सैनिटाइज किया जा सकता है। वहीं मस्जिद में प्रवेश के दौरान या वजू के बाद इसी सैनिटाइजर से हाथ भी साफ किए जा सकते हैं। इसके बाद कहीं जाकर विश्व विख्यात दारुल उलूम देवबंद ने भी फतवा जारी किया, जिसमें ये जिक्र किया गया कि देश में इस समय कोरोना महामारी फैली है और बाजार में वेजिटेबल अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर मौजूद हैं। ऐसे में मस्जिदों के अंदर सैनिटाइजर का छिड़काव, हाथों में वजू के बाद सैनिटाइजर लगा लेने और मस्जिदों के फर्श में सैनिटाइज करना मजबूरी के तहत दुरुस्त है। देखिए, चूँकि कोविड-19 का एक बहरान है और मसाजिद को अब खोला जा रहा है, तो उनको सैनिटाइज करने का मसला दरपेश है। उसके लिए दारुल उलूम देवबंद ने फतवा जारी किया है कि चूँकि बाज़ार में अब वेजिटेबल के बने हुए सैनिटाइज़र आ रहे हैं, जो अल्कोहल उसमें पड़ता है वो वेजिटेबल का आमतौर से बना हुआ होता है, इसलिए उसके ज़रिए मजबूरी की सूरत में मसाजिद को सैनिटाइज़ किया जा सकता है और वज़ू के बाद उससे हाथ भी सैनिटाइज़ किए जा सकते हैं, फ़र्श भी सैनिटाइज़ किया जा सकता है। उसमें कोई फ़िलहाल हर्ज नहीं है, बशर्ते कि ये मजबूरी लाहिक है। उम्मीद है सैनिटाइजर को लेकर लोगों में जो भ्रम की स्थिति है वो दूर हुई होगी और कोरोना से जंग की लड़ाई को जारी रखने में अब लोगों का सहयोग मिलेगा। न्यूज़ रूम पोस्ट, दिल्ली।